हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ सब्जेक्ट है मशीन टूल एंड टेक्नोलॉजी। मशीन टूल एंड टेक्नोलॉजी की स्टडी करते हैं डिप्लोमा मैकेनिकल 5th सेम के स्टूडेंट। इसके अलावा फ्रेंड्स इस सब्जेक्ट की स्टडी बी और बीटेक के स्टूडेंट भी करते हैं, लेकिन वहां पर सब्जेक्ट का नाम रहता है मेटल कटिंग। तो फ्रेंड्स इस सब्जेक्ट के अंदर आज जो मैं टॉपिक समझाने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है वर्टिकल मिलिंग मशीन। तो फ्रेंड्स यदि आप इस वर्टिकल मिलिंग मशीन को समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का वीडियो। जैसा कि आपको सामने दिख रहा है फ्रेंड्स, एक डेफिनेशन लिखी हुई है, इधर इंग्लिश में और इधर हिंदी में। नीचे दो डायग्राम बने हैं, एक एनिमेशन डायग्राम है फ्रेंड्स जिसके थ्रू आप देख सकते हैं वर्टिकल मिलिंग मशीन कैसी दिखती है। इधर एक लाइन डायग्राम है जो कि थ्योरी एग्जाम के पर्पज से है। इन दोनों डायग्राम को फ्रेंड्स हम जूम करके समझाएंगे जिससे आप इसको नोट कर सकें और अच्छे से समझ सकें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं फ्रेंड्स आज के टॉपिक को समझाना। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको यहाँ टॉपिक लिखा दिख रहा है वर्टिकल मिलिंग मशीन। ये जो वर्टिकल मिलिंग मशीन है इसको समझने से पहले यह समझना जरूरी है फ्रेंड्स कि मिलिंग मशीन किसे कहते हैं और यह कैसे काम करती है। तो फ्रेंड्स मिलिंग मशीन को हम समझा रहे हैं, आप सिर्फ ध्यान से सुने। मिलिंग मशीन क्या है? एक मशीन है जिसका यूज किया जाता है किसी मेटल से मटेरियल को रिमूव करने के लिए। जिस भी मेटल को हमें किसी शेप एंड साइज में चेंज करना हो, तो हमें जब उससे मेटल को कट करना हो मतलब रिमूव करना हो, तो हम इस मिलिंग मशीन का यूज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन उठता है कि यह कैसे कट करती है मटेरियल को। तो फ्रेंड्स उसको मैं ध्यान समझा रहा हूं, आप ध्यान से सुने। इस मिलिंग मशीन के अंदर एक कटर यूज की जाती है। क्या? एक कटर यूज की जाती है जिसे हम मिलिंग कटर के नाम से जानते हैं। यह मिलिंग कटर रोटेट करती है मतलब मूव होती है। तो हमें जिस भी मेटल का मटेरियल रिमूव करना हो, उस मेटल को इस रोटेटिंग मिलिंग कटर के अगेंस्ट चलाना पड़ता है। मतलब इसके विरुद्ध हमें उस मेटल को चलाना पड़ता है जब हमारा मटेरियल कट होता है या मटेरियल रिमूव होता है। तो फ्रेंड्स समझ में आया होगा आपको मिलिंग मशीन का जो प्रिंसिपल और मिलिंग मशीन का यूज। अब फ्रेंड्स बात करते हैं वर्टिकल मिलिंग मशीन की। तो जो वर्टिकल मिलिंग मशीन है फ्रेंड्स वो है मिलिंग मशीन का एक टाइप्स है। क्या है? मिलिंग मशीन का एक टाइप्स है जिसे हम वर्टिकल मिलिंग मशीन के नाम से जानते हैं। अब इसमें वर्टिकल मिलिंग मशीन को मिलिंग मशीन को वर्टिकल मिलिंग मशीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स इस मिलिंग मशीन के अंदर मिलिंग मशीन के अंदर जो स्पिंडल यूज की जाती है उसकी जो एक्सिस रहती है, उसकी जो पोजीशन रहती है वह कैसी रहती है? वर्टिकल रहती है। समझ में आया फ्रेंड्स? जो मिलिंग मशीन के अंदर जो स्पिंडल यूज की जाती है उसकी पोजीशन कैसी रहती है? वर्टिकल रहती है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल मिलिंग मशीन। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन जैसी लिखी है उसको मैं समझा रहा हूं, आप ध्यान से देखते जाएं और समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही होता है कि जो वर्टिकल मिलिंग मशीन है इसके अंदर जो हम स्पिंडल यूज करते हैं उसकी जो पोजीशन रहती है कैसी रहती है? वर्टिकल रहती है। ठीक है फ्रेंड। दूसरा फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है इसका जो बेस रहता है वह किसका बना रहता है? कास्ट आयरन का रहता है। किसका रहता है? कास्ट आयरन का रहता है। इस बेस के साथ एक स्क्रू जैक जुड़ा रहता है। क्या होता है? एक स्क्रू जैक जुड़ा रहता है जो कि जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा इसमें नी वगैरह यूज करते हैं उसको ऊपर की ओर खिसका सकते हैं वर्टिकल पोजीशन में। ठीक है। इसमें एक कॉलम यूज करते हैं फ्रेंड्स। क्या यूज करते हैं? कॉलम, जिसके अंदर पूरी हमारी ऑयलिंग और जो हमारी गियरिंग का सिस्टम रहता है वह इस कॉलम के अंदर रहता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब जो हमारी वर्टिकल मिलिंग मशीन है इसका यूज हम बहुत बड़ी संख्या में करते हैं। मतलब होता है इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा रहती है फ्रेंड्स। क्यों रहती है? क्योंकि इसमें जो कटर रहता है उसको हम अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं, अपने अनुसार इसका यूज कर सकते हैं, इसमें जो कटर लगी उसका। इसलिए इसकी एप्लीकेशन जो वर्टिकल मिलिंग मशीन है उसकी एप्लीकेशन अधिक होती है। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन इसमें एक जो हमारा ये दोष रहता है जिसे बोलते हैं हम फ्रेंड्स कि इसकी जो इफिशियंसी रहती है वह कैसी है? लो है। इफिशियंसी कैसी है? लो है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको समझ में आया होगा जो वर्टिकल मिलिंग मशीन है इसको कैसे डिफाइन करना है। तो मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की। यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी है उससे आप आसानी से समझ सकते हैं फ्रेंड्स, इधर इंग्लिश में और इधर हिंदी में, दोनों में। आप सबसे पहले फ्रेंड्स जो भी एग्जाम के पर्पज से यहाँ पर डायग्राम बनाया है उसको समझाना जरूरी है। तो इसको मैं जूम करके समझा रहा हूँ, हर एक पार्ट्स को समझाऊंगा और इसकी वर्किंग समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा डायग्राम दिख रहा है थ्योरी एग्जाम के पर्पज से, इसको आपको नोट करना है। यहाँ पर आप अभी से स्क्रीनशॉट लेके रख लें जिससे बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। याद रखें, बहुत अच्छा डायग्राम है, एक साफ सुथरा डायग्राम है। सारे वर्ड्स यहाँ पर जो लिखे हैं पार्ट्स के नाम वह भी पढ़ने में आपको आ रहे होंगे। इधर एक एनिमेशन डायग्राम है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि वर्टिकल मिलिंग मशीन आखिर ऐसी होती है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके सभी पार्ट्स को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सिर्फ कौन से पार्ट्स एक्सप्लेन करूंगा? जो यहाँ थ्योरी एग्जाम के पर्पज से, क्योंकि थ्योरी एग्जाम के पर्पज से हम हर एक वीडियो बनाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप
हमसे कंटिन्यू सारे जो भी सेमेस्टर है उसके सारे सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइनिंग फीस रखी है हमने 199 रुपए, 199 रुपए एक मंथ की फीस। तो फ्रेंड्स मैक्सिमम हम आपके 3 महीने में 4 से 5 सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, जो वो भी आपके घर पे बैठे ऑनलाइन तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, जो 3 महीने में हम सिलेबस कंप्लीट कराएंगे तो 3 महीने का जो टोटल खर्चा होगा फ्रेंड्स आपका 600 रुपए, मतलब 600 रुपए में आप घर बैठे पढ़ सकते हैं अपने 4 से 5 सब्जेक्ट। ज्वाइन करने के लिए फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारा चैनल है उसमें जहां से आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, देखेंगे जहां पर सब्सक्राइब लिखा रहता है उसके जस्ट बगल में आप देखेंगे अभी हमारे चैनल पे तो ज्वाइन लिखा होगा। उस ज्वाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप हमारे पेमेंट मेथड पर पहुंच जाएंगे। वहां पेमेंट मेथड पे देखेंगे आप तो आपको कुछ मतलब पेमेंट करने के लिए ऑप्शन होंगे, तो वहां पर आप एटीएम कार्ड का यूज करके आप 199 रुपए पे कर सकते हैं। इस तरह आप 3 महीने लगातार अगर आप हमें 199 रुपए के हिसाब से पे करते हैं तो हम 3 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे सभी सब्जेक्टों का। तो फ्रेंड्स आप इसका भी फायदा ले सकते हैं, घर बैठे पढ़ सकते हैं। अब मैं फ्रेंड्स इसको समझा रहा था, इसको समझा देता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर जो डायग्राम बना है फ्रेंड्स इसके हर एक पार्ट्स को समझाऊंगा, आप ध्यान से सुनते हैं। नीचे दिख रहा होगा बेस, क्या है बेस, बेस के ऊपर पूरी मशीन टिकी हुई है, दिख रहा होगा। तो बेस मजबूत होता है फ्रेंड्स, इसको हम कास्ट आयरन से बनाते हैं। ठीक है, कास्ट इसके जस्ट बेस के ऊपर एक हमने क्या नी एलिवेटिंग स्क्रू लगाया है। ये स्क्रू क्यों लगाया फ्रेंड्स, इस स्क्रू के साथ से जो नी दिख रहा है इसलिए इसको नी नाम दिया गया। इस नी को हम इसको वर्टिकल पोजीशन में आगे ऊपर नीचे कर सकते हैं। कैसा, वर्टिकल पोजीशन में ऊपर नीचे कर सकते हैं। ज्यादा समझने के लिए फ्रेंड्स इस एरो को समझ सकते हैं कि ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस नी के पोजीशन के लिए फ्रेंड्स ऊपर नीचे खिसकाने के लिए यहाँ पर एक बे बना रहता है जिसे हम क्या बोलते हैं, गाइड बे। क्या बोलते हैं, गाइड बे। अब फ्रेंड्स इस बेस के ऊपर एक कॉलम बना रहता है, क्या बना रहता है, कॉलम बना रहता है। कॉलम के अंदर बहुत सारे सिस्टम रहता है, जैसे गियरिंग सिस्टम रहता है स्पीड के लिए, इसके अंदर ऑयलिंग सिस्टम रहता है, एक पंप भी लगा रहता है क्योंकि इस ऑयलिंग की जरूरत पड़ती है कहाँ, जो स्पिंडल को मूव कराने के लिए स्मूथ तरीके से। ठीक है, इतना कॉलम का यूज समझ में आया होगा। कॉलम के साथ कनेक्ट रहता है फ्रेंड्स एक स्पिंडल हेड। क्या लगा रहता है, स्पिंडल हेड। स्पिंडल हेड क्यों बोलते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसके अंदर स्पिंडल लगा रहता है, तो इसके ऊपर के जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं, स्पिंडल हेड। इसके अंदर क्या लगा रहता है, स्पिंडल लगा रहता है जो मूव होता है किसकी सहायता से, एक मोटर की सहायता से। ऊपर एक मोटर लगी जाती है जिसकी सहायता से क्या होता है, ये स्पिंडल मूव होता है फ्रेंड्स। ठीक है, स्पिंडल के साथ क्या लगी जाती है, कटर लगी जाती है। क्या लगी जाती है, कटर। इस कटर की सहायता से हम सारे ऑपरेशन करते हैं, मतलब किसी मेटल से मटेरियल को रिमूव करते हैं। अब यहाँ पर देख रहे होंगे स्पिंडल की पोजीशन फ्रेंड्स कैसी है, वर्टिकल है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल मिलिंग मशीन। इतना आपको समझ में आया होगा। अब ये कटर तो यहाँ पर सेट है फ्रेंड्स, और कटर क्या होती है, मोटर के थ्रू मूव होती है। जब ये मूव होती है फ्रेंड्स तो हमें क्या करना है, किसी भी जो भी वर्क पीस में हमें मटेरियल को रिमूव करना है या कोई भी ऑपरेशन करना है उसको हम कहाँ रखते हैं, इस टेबल के ऊपर। यहाँ पर दिख रहा है, इस सिस्टम को मैं समझा देता हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले नी से स्टार्ट करते हैं। नी की पोजीशन में बता चुका हूँ फ्रेंड्स। नी के ऊपर क्या क्या लगा रहता है, देख लें फ्रेंड्स। एक सैडल लगा रहता है, सैडल की सहायता से हम इसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में इसके जो भी यहाँ पर टेबल लगा, वर्क पीस लगा, उसको खिसका सकते हैं। कैसा कर सकते हैं, सैडल कैसा मूव होती है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में। इसके ऊपर लगा है वर्किंग टेबल या वर्क टेबल बोल सकते हैं। वर्क टेबल क्यों बोलते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसके ऊपर वर्क पीस रखा जाता है। क्या रखा जाता है, वर्क पीस रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके ऊपर वर्क पीस रखा जाता है। यहाँ पर एक हैंड व्हील लगी जाती है जिसकी सहायता से हम इसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं, दाएं और बाएं। ठीक है, ऊपर नीचे नहीं, दाएं और बाएं, मतलब लेफ्ट और राइट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ओनली। ठीक है, अब यहाँ पर हम जब वर्क पीस रखते हैं फ्रेंड्स तो हमें उसकी पोजीशन को सेट करना पड़ता है। ठीक है, उसकी पोजीशन को सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस नी को इस स्क्रू के थ्रू ऊपर या नीचे खिसकाना पड़ता है। तो अगर ऊपर की ओर खिसकाएंगे तो हम इसको चलाएंगे तो ये ऊपर की ओर खिसकेगी। ऊपर जितनी भी पोजीशन सेट करना इस नी के थ्रू कर लेते हैं। उसके बाद हमें इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में हमें खिसकाना है क्योंकि उसको ऑपरेशन करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, सैडल के थ्रू, सैडल दिख रहा है लिखा हुआ है, इस सैडल के थ्रू इसको हम वर्क पीस को आगे इधर मतलब लेफ्ट और राइट साइड में हम खिसका सकते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। तो इतना समझ में आया होगा, ये एरो से समझ सकते हैं आप कि सैडल कैसा खिसकता है, इधर को मतलब लेफ्ट जा सकता है और राइट जा सकता है। ये नी लगी इसकी पोजीशन आप समझ सकते हैं, इस एरो से ऊपर जा सकता है और नीचे जा सकता है। ये नी के लिए यहाँ पर कुछ भील लगी हुई है, क्रॉस फीड हैंडल लगा और नी एलिवेटिंग हैंडल लगा। इन हैंडल की सहायता से हम इसकी पोजीशन को सेट कर सकते हैं और जो हमारा सैडल लगा उसको इस व्हील की सहायता से हम इसकी पोजीशन को भी सेट कर सकते हैं। ये गाइड वे मैं बता चुका हूँ जिसमें नी मूव करती है। ठीक है, इसके सारे पार्ट्स में अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। थोड़ी सी वर्किंग बता देता हूँ फ्रेंड्स कि जैसे ही हम मोटर को स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, मोटर को स्टार्ट करेंगे तो हमारी स्पिंडल के थ्रू, जब हमारी स्पिंडल मूव होगी तो उसके थ्रू क्या होगा, जो यहाँ कटर लगा हुआ है मूव होना स्टार्ट
हो जाता है। क्या है, जो कटर लगा हुआ है वह मूव होना स्टार्ट हो जाता है। इस कटर को हम अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, इसकी पोजीशन भी अपने अकॉर्डिंग अच्छे से चेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, कटर मूव होना स्टार्ट हो जाता है तो हम इसकी पोजीशन सेट करते हैं। ठीक है, किसकी सबसे पहले नी की पोजीशन सेट करते हैं, इसको वर्टिकल दिशा में ऊपर कितना ले जाना है, इस जो हैंडल लगे यहाँ पर, इन हैंडल के थ्रू हम ऊपर ले जा सकते हैं। और स्क्रू जैक पे क्या होता है, ये ऊपर की ओर खिंचता जाता है। ठीक है, इन हैंडल के थ्रू जब हम ऊपर खिंचाएंगे तो स्क्रू जैक लगा, ये ऊपर की ओर खिंचेगा तो इस पर सेट होता चला जाता है। जैसे ही ऊपर हमें मान लो इसके पास में लाना, तो ये ऊपर की ओर इसके पास में पहुंच जाएगा। अब ये वर्क पीस लगा है, उसको मुझे इधर उधर करना पड़ता कट करने के लिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सैडल लगा उसमें जो व्हील लगी, उस व्हील के साथ से वर्क पीस को हम कैसी पोजीशन में, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, मतलब इधर को और इधर को खिसका सकते हैं। ठीक है, याद रखें फ्रेंड्स, ये अपनी जगह कटर मूव होता रहता है, सिर्फ हमें किसकी पोजीशन सेट करना पड़ती है, जो वर्क पीस की, और वर्क पीस को ही हमें जो कटर लगा उसके अगेंस्ट हमें चलाना पड़ता है। मतलब वर्क पीस को हम इस कटर से टच कराएंगे तो हमारा मेटल रिमूव होगा और मेटल कट होगा। ठीक फ्रेंड्स, तो हमें समझ में आया होगा इसकी पूरी वर्किंग और सारे पार्ट्स। ये नॉर्मल डायग्राम बना फ्रेंड्स, देख रहे हैं यहाँ पर मोटर लगी जो कि मैंने यहाँ पर बताई है। ये जो हेड बना हुआ है, जो मैंने स्पिंडल हेड बताया हुआ, यहाँ पर जो स्पिंडल लगा हुआ फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया स्पिंडल लगा, उसके साथ यहाँ पर कटर लग जाती है। ठीक है, एक टेबल बनी हुई है, जैसे कि यहाँ पर जो टेबल बनी हुई है ये लिखा हुआ वर्किंग वर्क टेबल फ्रेंड्स। ठीक है, जो हैंडल वगैरह लगे हुए हैं जो कि यहाँ पर दिखाए हुए हैं फ्रेंड्स मैंने, ये बेस है फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पर बेस बना हुआ है। ये टेबल पावर फीड वगैरह होती है, तो ये कॉलम वगैरह है, रैम वगैरह है, तो इतनी सारी चीजें फ्रेंड्स। यहाँ पर भी आप इसको रैम लिख सकते हैं, लिखना चाहें है। ये नी जो है यहाँ पर दिख रही है आपको, ये नी है जो कि मैंने यहाँ पर नी दिखाई हुई है। तो फ्रेंड्स अच्छे से साफ सुथरा आप डायग्राम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा वर्टिकल मिलिंग मशीन। अगर आपको समझ में आई हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।